सूरह मुबारक इब्राहिम की 5वीं आयत, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अखरिज कौमका मिनज़्ज़ुलमात इलन-नूर वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। हमने मूसा को आयात, अपनी निशानियां, तैयारियों के साथ भेजा है। हमने मूसा को तैयारियों के साथ तैयार करके मूसा को भेजा है। भेजा है, निकाला नहीं है। हाँ, निकाले जाए हुए और होते हैं, भेजे गए हुए और होते हैं। अल्लाह ने निकाला भी है कुछ लोगों को। अल्लाह ने शैतान को निकाला था, आदम को भेजा था, और जिसे भेजा जाता है उसके आने का इंतजार होता है। जिसे निकाल दिया वह निकाल दिया। हमने मूसा को भेजा है आयात के साथ। क्यों? अन अखरिज कौमका मिनज़्ज़ुलमात इलन-नूर, ताकि वो अपनी कौम को जुल्मतों से निकाल कर, अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ ले जाए। थक तो नहीं रहे मेरी बातों से आप? बात रोशन है मेरी, मैं क्या अर्ज कर रहा था? तो ये हम इंसान है ना, तो भूल जाते हैं। हम जब भूल जाते हैं तो कोई हमें याद दिलाए। तो अब हजरत मूसा के भेजने के और इरसाले हजरत मूसा का भी एक सबब और एक काम हजरत मूसा का अल्लाह ये बयान कर रहा है कि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। हमने मूसा को इसलिए भेजा ताकि वो अल्लाह के अय्याम उनके सामने दोहराए। अल्लाह के अय्याम कौन से? मेरे और आपके तो अय्याम है। अल्लाह का क्या है? अल्लाह का क्या दिन है? हमारा तो दिन हो सकता है आज बड़ा अच्छा गुजरा, आज ऐसा गुजर गया, कल ऐसा गुजरा, आज कल ऐसा गुजर जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के दिनों का क्या मतलब है? मासूम इमाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के 3 दिन हैं जी। अल्लाह के 3 दिनों का जिक्र कर रहे हैं। ये नहीं हदीस में है कि अल्लाह के 3 दिन है। 3 दिनों का जिक्र मासूम ने किया, फरमाया ये अल्लाह के दिन है। एक यौमुल क़यामा, क़यामत का दिन अल्लाह का दिन है। तवज्जो है बात की। एक यौम ज़ुहूर, इमाम ज़माना के आने का दिन है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला, वो अल्लाह का दिन है। तौहीद परवरदिगार का जलवा नजर आएगा, अल्लाह की जलालत जाहिर होगी कयामत में। या ज़ुहूर इमाम ज़माना के दिन, यौम ज़ुहूर अल्लाह का दिन है। और फिर फरमाते हैं यौम आशूरा, इमाम हुसैन की शहादत का दिन यौमुल्लाह है। हर वो दिन जिस दिन अल्लाह समझ में आ जाए, जिस दिन अल्लाह समझ में आ जाए वो अल्लाह का दिन है। जिस दिन तौहीद परवरदिगार तबईन हो जाए, जाहिर हो जाए, साबित हो जाए, वो हर शख्स के लिए अल्लाह का दिन है। और इन 3 दिनों में, आशूर का दिन, ज़ुहूर का दिन, क़यामत का दिन, इन 3 दिनों में परवरदिगार आलम की जलालत, उसकी उबूहत, उसका मकाम, उसकी अजमत का इजहार होगा। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले। तवज्जो कर लिया आपने? एक काम अल्लाह के दिनों को दोहराना, हमें बार बार कोई याद दिलाए, हमें बार बार कोई तज़क्कुर दे, हमें बार बार कोई होशियार करे। ये सब, ये हमारी जरूरत है, ये हमारा मसला है। ये हमारे अंदर अल्लाह ने एक चीज करार दी है कि जो हमारी जरूरत के तौर पर है। लिहाजा क्या इरशाद हुआ? अल्लाहु अकबर, ज़क्किर इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। ऐ मेरे हबीब, बार बार दोहराइए, बार बार दोहराने से मोमिनीन को फायदा होता है। तो हम इंसान हैं, भूल जाते हैं, इसलिए बार बार दोहराने की बात। दूसरी चीज जो हमारे अंदर परवरदिगार आलम ने हमारे वजूद का हिस्सा बनाया है वो है इख्तिलाफ। जो मेरा असली मौजूद था वो है इख्तिलाफ। इख्तिलाफ हमारे अंदर अल्लाह ने करार दिया। हम इख्तिलाफ करने वाले लोग हैं। ये हुस्न है ना, ये क्या कमाल है अल्लाह का कि मुख्तलिफ मुत्तहिद हो जाए। इतना बड़ा मजमा, ये सब मुख्तलिफ है, हर एतबार से मुख्तलिफ है। अगर कोई कहे नहीं साहब ये कलमा एक जैसा पढ़ते हैं, कोई कह जाए नमाज एक जैसी पढ़ते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप कह लीजिए कि ये नमाज एक जैसी पढ़ते हैं, कलमा एक जैसा पढ़ते हैं, लेकिन इन सब की नमाजें मुख्तलिफ हैं। यानी ये नमाज एक जैसी पढ़ रहे हैं मगर एक जैसी नहीं है। हर एक की नमाज, हर एक का रोजा उसकी मारिफत के मुताबिक, और जब मारिफत के मुताबिक इबादतें हैं तो मारिफत तो मुख्तलिफ है, कोई किसी जैसा नहीं है।
भाई जब हम एक जैसे नहीं है तो ये मुल्ला को कहां से ख्याल आ गया कि मोहम्मद मुस्तफा हम जैसे हैं? सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ये खालिक का, कादिर का, ये उसकी तख्लीक और उसकी सनअत का एक हुस्न है कि उसने हर शख्स को दूसरे से मुख्तलिफ बनाया। बच्चे बैठे हैं इसलिए मैं जवानों के लिए मलबूस और मानूस मिसाल दे देता हूं। 2024 की फला कंपनी की गाड़ियां सब एक जैसी है ना? ये गाड़ियां देख के बता देते हैं 2023 का मॉडल है। ये बच्चों को, जवानों का शौक भी है, ये बता देते हैं कौन सा, यानी जिस 2024 की एक जैसी सारी गाड़ियां निकलेंगी, लेकिन 2024 में जितने बच्चे दुनिया में आ रहे हैं सब मुख्तलिफ है, कोई किसी जैसा नहीं है। हत्ता एक माँ बाप की औलाद एक जैसी नहीं है, एक जैसी औलाद नहीं है, भाई भाई मुख्तलिफ है। क्या हुस्न है कि इंतहाई इख्तिलाफ में इंतहाई इत्तेहाद। यही तो फलसफा इस्लाम का भी है ना। शहीद सदर फरमाते हैं कि कलमा तौहीद कलमा तक ले जाता है। ये कलमा तौहीद हमें मुत्तहिद कर देता है, यानी इख्तिलाफ के साथ इत्तेहाद, मुख्तलिफ होने के साथ मुत्तहिद। यह है हुस्न, यानी हो सकता है क्योंकि मुख्तलिफ हो और मुत्तहिद भी हो। ऐसा ही है, बात रोशन है। ये अंदर हमारे अंदर एक अल्लाह ने सलाहियत रखी है। लिहाजा कुरान इरशाद फरमाता है वमा अरसलना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिना लहुमुल्लज़ीना इख्तलफू फीह। हमने किताब को नाजिल ही नहीं किया है मेरे हबीब आपके ऊपर, मगर इसलिए नाजिल किया ताकि आप उनके सामने कुरान पढ़कर सुनाएं कि जो इख्तिलाफ करते हैं। यानी अब बात आ गई यहां तक कि इख्तिलाफ बुरी शय नहीं है, मगर इख्तिलाफ का हल ना निकलना बुरी शय है। खूब कीजिए इख्तिलाफ एक दूसरे से, मगर उसका हल है कोई? अगर हल नहीं है तो फिर पहले से सोचना होगा कि इसका मेरे पास कोई हल है। बहुत बड़े बड़े मशवरे, बड़े सजे हुए मशवरे हमारे सामने आते हैं, हम देते हैं किसी को। बात यह है कि आप मशवरा तो बहुत अच्छा दे रहे हैं, ये मुमकिन भी है, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाए, ये हो भी सकता है। यानी मशवरों के साथ उसका इम्कान, मशवरों के साथ उसका मुमकिन होना, ये भी कोई बयान करे ना। अब इख्तलाफ बुरी शय नहीं, इख्तलाफ का हल होना चाहिए। कौन देगा हल? आज की तमहीद मुकम्मल हुई, अगरचे मैंने बहुत टाइम लगा दिया तमहीद ही के अंदर। कौन देगा इख्तलाफ का हल? इख्तलाफ का हल देने वाली जात नबी की जात।